शोरूम में लिख के बता दिया डोर क्लोज बंद है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की पहचान देश में एक ऊर्जा राज्य के रूप में ऊर्जा के उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। लेकिन सोलन शहर का इस वक्त एक बड़ा हिस्सा, जो आपको हम तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं, दुकानों की स्थिति भी बता रहे हैं, यहाँ पर पिछले 48 घंटे से लाइट नहीं है, बिजली गुल है और शहर के बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त अंधेरे में है। पिछले 2 दिनों से हैरानी इस बात की है कि बिजली बोर्ड के कार्य प्रणाली पर भी इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं। बार बार मेंटेनेंस को लेकर पावर कट लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो हालत है वो आप तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि अंधेरा यहाँ पर अब जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा है और दुकानों में भी आप देख रहे हैं कि बिजली की यदि कोई वैकल्पिक इंतजाम किए हुए हैं, जिस तरह के आजकल इन्वर्टर बल्ब है उससे काम चला हुआ है, लेकिन लाइट नहीं है। घरों में अंधेरा छाया हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हैरानी इस बात की है कि बिजली बोर्ड के पास किसी तरह का विकल्प कोई मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि एक ट्रांसफार्मर जल गया है और ट्रांसफार्मर जलने की वजह से इन क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था कोई नहीं की, बिजली बोर्ड द्वारा की गई, ना कोई वैकल्पिक इंतजाम किए गए। ढुलमुल कार्य प्रणाली बिजली बोर्ड की रही है और यही वजह है कि लोगों में बिजली बोर्ड के प्रति इस वक्त रोष भी है और सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि जब किसी जमाने में सोलन में 2-2, 3-3 दिन तक बर्फ पड़ा करती थी, तब इस तरह के पावर कट आज तक देखने को नहीं मिले कि शहर की 3 दिनों तक बिजली ही गुल रही हो। तो इस तरह की व्यवस्था है और हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग जुड़े भी हैं। सबसे पहले तो हम नरेश बंसल जी से बात करेंगे। मैं नरेश बंसल वार्ड नंबर 12 से बोल रहा हूँ। सर, 2 दिनों से लाइट नहीं है। ये परसों रात के 12 बजे से लाइट नहीं है। अच्छा, परसों से। तो बिजली बोर्ड के अधिकारियों से बातचीत हुई, कोई क्या हुआ? कोई नहीं सर, ना कोई सूचना दी थी है, ना कोई नोटिस आया है मोबाइल पे। अच्छा, बस ये पूछते हैं कि कब हो जाएगी, आज हो जाएगी, कल हो जाएगी। अच्छा, कल भी साथ में ऐसे टकाते थे, आज भी, और कल की भी कोई ऐसे आशा नहीं कि कल लाइट आ जाएगी। नहीं तो कोई किसी प्रकार की होता था कि चलो बिजली का एक ट्रांसफार्मर जल गया तो दूसरी जगह से आपको लाइट जोड़ देंगे। इंतजाम इनका करने की जरूरत है। नहीं इंतजाम इन्होंने कैसे इंतजाम करना है? अच्छा, यहाँ तो दुकानदारी शाम के टाइम में ठप होकर बैठी हुई है। अच्छा, ना कस्टमर है, ना दुकान में लाइट है। अब हाँ, खोल के भी क्या पूरी करेंगे? तरह से अंधेरा छाया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। 2 दिनों से लाइट नहीं है। साहब जी, मेरी उम्र 55 साल हो गई है जी। जब यहाँ कभी 3-4 नाम बताएं पहले तो। पवन बंसल मेरा नाम है। पवन बंसल। हाँ जी। और मेरे हिमानी के सामने बंसल बुटू के नाम से दुकान है जी। और परसों रात को 12 बजे लाइट चलेगी हमारे। चलो घर पे तो थी, जब सुबह आए तो देखा कि लाइट नहीं थी। जी। चलो भाई आ जाएगी, फोन किया जी 12 बजे तक आ रही है। 12 बजे फोन किया जी, शाम को 5 बजे आ रही है। 5 बजे कहते शाम को रात को 10 बजे तक आ जाएगी जी। जी। मैं कहा भाई हो क्या गया, बता तो दो। 1-1.5 महीने के अंदर तुम्हारा 3-4 बार ये हो गया। अच्छा जी। हाँ, इससे पहले भी हुआ है? 3-4 बार हो गया जी। जो मतलब कि हमने कभी आज तक, मतलब 55 साल मेरी उम्र हो गई, कभी आज तक हमने देखा ही नहीं था ऐसा। अच्छा जी। कि बर्फ पड़ती जब 3-4 यहाँ फुट बर्फ भी गिरा करती थी, तब भी जी। इतना कट नहीं लगा करता था। अच्छा जी। और अब तो हमारा राशन वाले से बात देखो, जिनके फ्रिजों के अंदर जो है 10-10, 15-15, 20 जार की आइसक्रीम कभी रखी हुई थी जिन्होंने, जी। वो भी मतलब पिघल गई, वो भी पानी बन गया। अच्छा जी। वो भी उन्होंने थैंक यू सब उन्होंने। अच्छा, वहाँ फोन करो, पहले तो वो फोन ही नहीं उठाते कंप्लेंट वाले। अच्छा, गलती से वो फोन उठा ले कि जी बस 2 घंटे में आ रही, 4 घंटे में आ रही। कोई कहता जी मंडी से ट्रांसफर आ रहा है, कोई कहता जी बद्दी से आ रहा है, कोई कहता जी शिमला से आ रहा जी। है। कोई मतलब एक्शन साहब को फोन करो, कहते जी मैं आप ही के काम के लिए लगा हूँ। अरे भाई लगे हुए आप धक्का थोड़ा दे रहे हो उसको। जी। आप टीम बुलाओ, शिमला से बुलाओ, कहीं से बुलाओ। आप है क्या, मतलब हम सुख सरकार से बात करते हैं, हमारे को बिजली फ्री नहीं चाहिए। चाहिए, सही बात। हमारे को बिजली चाहिए, बात सही है हमारे को बिजली फ्री नहीं चाहिए भाई, हमारे को बिजली फ्री नहीं चाहिए, जी। हमारे को बिजली चाहिए जी। क्या दिक्कत परेशानी आ रही है, कब से दिक्कत परेशानी क्या हो रही है? हमारा तो धंधा चौपट हो गया। सही बात है। ऊपर बिजली महंगी करी जा रहे हैं, फिर बिजली नहीं है। बिजली माफ कर रहे हैं पर बिजली नहीं है। हम कह भैया कब से बिजली नहीं है? परसों रात को 12 बजे लाइट गई है यहाँ। परसों रात से? परसों रात को 12 बजे। इतना बड़ा एरिया है आपका? कोई सुनने वाला नहीं है। कंप्लेंट में फोन करो, वो फोन ही नहीं उठाते। कभी फोन उठा ले गलती से, कहते हैं 12 बजे आ रही है, कभी 2 बजे आ रही है, कभी 5 बजे आ रही है। कोई जवाब ही नहीं है किसी का। किसी को अफसर को फोन करो, हरी हम आप ही काम के लिए लगे हुए। अरे भाई कौन सा धक्का लगा रहे हो भाई, कौन सा क्या काम कर रहे हो ऐसा?
तो पहले भी जिस तरह का आप बता रहे हैं कि एक 3-4 डेढ़ बार। महीने में ये अभी तीसरा चौथी बारी हो गया ये। अच्छा जी। आप किसी राशन वाले से पूछेंगे जिनके फ्रिज रखे हैं, उन्होंने आइसक्रीम जमाई हुई है, उन्होंने बाजार 20-20 हजार रुपए की आइसक्रीम उन्होंने नालों में फेंकी है उन्होंने। बिल्कुल। सारे शोरूम बंद पड़े हैं बिल्कुल। सारे शोरूम बंद पड़े हैं जी, देखो सर, सारे शोरूम बंद पड़े हैं। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है? अरे बाबू मेरी 55 साल की उम्र होगी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा जी। पर जब 3-3, 4-4 फुट बर्फ भी पड़ती थी यहाँ पर, तब भी ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद तो बिजली के अगर हम देखें तो ट्रांसफार्मर पहले तो जब हम 2005 में आए थे तो कम होते थे, अब तो ज्यादा हो गए। अपग्रेड हुए हैं ट्रांसफार्मर। हर हमारे मंत्री जी हर तीसरे महीने कहीं ना कहीं का ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कर रहे हैं, रिबन काट रहे हैं। तो हमारे एरिया में भी आके एक रिबन काट दो भाई उसका भी। जो कि साथ में बिजली कोड लगती है, जी। कोड होने के बावजूद भी लाइट नहीं। हम तो कह रहे हैं भाई सुकू सरकार से बोल रहे हैं, हमारे को फ्री नहीं चाहिए, हमारे को बिजली चाहिए भाई, सही बात है। हमारे को फ्री नहीं फ्री चाहिए। के चक्कर में सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया आम जनता का। बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं पर बिजली है नहीं है। शोरूम भी बंद है। सारे शोरूम बंद है, सारे देखो ब्लैकआउट हुआ हुआ है। हमारे ये पाकिस्तान बना दिया, सारा ब्लैकआउट किया हुआ है। ठीक है, जो धन्यवाद। एक ट्रांसफार्मर और है, आप तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों में रोष भी बहुत है। बात भी सही है कि 2 दिनों से बिजली गुल है और अभी ये कोई उम्मीद नहीं है कि कब तक आएगी। हालांकि बिजली बोर्ड ने जो ट्रांसफार्मर बता रहे हैं कि जो जल चुका है उसे ठीक करने का काम शुरू कर दिया है। नई जगह से ट्रांसफार्मर को मंगवाया गया है, लेकिन बिजली बंद न होने की वजह से आप इस एरिया के जो जितने भी शोरूम यहाँ पर है वो या तो बंद इस वक्त कर दिए गए हैं और उनके ऊपर क्लोज का बोर्ड भी लगा दिया गया है, क्योंकि शहर में इस एरिया में और जो 7 का एरिया है, चकलीन का एरिया है, वार्ड नंबर 2 का है, वार्ड नंबर 1 है, 13 है, 12 है, इन वार्डों के काफ़ी बड़े क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से बिजली गुल है और बिजली बोर्ड द्वारा लगातार और हाइड्रा, अब ये आप देख रहे हैं कि वो जा रहा है। अब हाइड्रा वहाँ पर ट्रांसफार्मर को फिट करेगा, वहाँ को उठाएगा, तो उसके बाद कहीं जाकर ट्रांसफार्मर ठीक होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस काम में भी अभी अगर काम यह शुरू होगा तो करीब 5 से 6 घंटे लगने की संभावना है। तो आज भी इन क्षेत्रों के लोगों को अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। इस तरह के दिक्कत परेशानी इस तरह की दिक्कत परेशानी लोगों को करनी पड़ रही है। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर आपका पहले तो स्वागत है और पहले नाम बताएं। दीपक जी, तो 2 दिनों से आपके एरिया में लाइट नहीं है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत परेशानी में है। जो जिन लोगों के फ्रिज हैं आइसक्रीम उनमें पिघल गई 10-10, 20-20 हज़ार रुपए की अच्छा जी। आइसक्रीम पिघल गई है। बेचारे दुकानदार सब परेशान है और ना फोन रिचार्ज हो रहा, ना कुछ अंधेरा, नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। अच्छा, हाँ, आज क्योंकि ब्लैकआउट है तो यही स्थिति बन गई। ब्लैकआउट है। संडे नाइट की 2 बजे की संडे को गई है लाइट। अच्छा, अभी तक देख लो, आज 3 दिन हो गए। हाइड्रा तो अभी जा रहा है, तो अभी तो 5-6 घंटे और कोई श्योर नहीं है उसकी कि अभी भी आएगी। अब वो अच्छा। तीसरा ट्रांसफर पर ही काम करेगा कि नहीं, कोई लाइन में फॉल्ट है उसको ढूंढे या लाइन डाइवर्ट करके लाइट दे देना। ऐसा थोड़ा भी है कि एक ही चीज़ है कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है उसी से लाइट देंगे। जी, लाइन ट्रांसफर करते दूसरी जगह से दे दें लाइन वो करके, ठीक है। सब कुछ हो सकता है लेकिन करेंगे। ठीक है। और आप सोलन की इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ इस वक्त। दिक्कत परेशानी आ रही है बिना लाइट के। 2 दिन से आपका तो मोबाइल का काम है। 2 दिन से जो बिजली नहीं आ रही है, एक तो दुकानदारी बिल्कुल ख़त्म हो गई जी, और कोई मतलब इसके ऊपर एक्शन भी नहीं की। विकल्प भी कोई व्यवस्था यहाँ से की जाए। जी, हम लोगों को तो, मेरा तो सारा काम मोबाइल का ही है। जी। तो आपका तो काम काफ़ी प्रभावित होगा। हाँ, उससे तो सारा काम ही है हमारा। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों से, अधिकारियों से किससे कोई बातचीत हुई आपकी या किसी और की? हाँ कि अभी ये ट्रांसफर पहुँच रहा है जी, दूसरा लगाया था जल गया। अच्छा जी। बस इसी तरह के इनके अपने वो हैं। जी, अभी भी कोई पक्का नहीं है कि कब तक ये बिजली को चलाएगा। ठीक है। और तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं और ये सतरूम का क्षेत्र है जहां पर पिछले 2 दिनों से बिजली गुल है। ट्रांसफार्मर को ठीक करने का काम, नया ट्रांसफार्मर फिट करने का काम अब शुरू होगा। हाइड्रा बुलाया गया है मौके पर और अब देखते हैं कि वो ट्रांसफार्मर कब ठीक होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसमें भी यदि सब कुछ ठीक रहा तो 4 से 5 घंटे लगने की और संभावना है। तो आज भी इन क्षेत्रों के जो वार्ड नंबर 2 है, 12 है, 13 है और वार्ड नंबर 1 के कुछ एक क्षेत्रों को आज भी लोगों को अपने घरों में अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। और सामने हम आपको दिखा रहे हैं बड़े बड़े शोरूम हैं, उनमें अंधेरा छाया हुआ है, बिजली नहीं है, काम प्रभावित है, व्यापारी परेशान है। जिनकी आजकल क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो कई दुकानदारों ने जिस तरह से अपने फ्रिजों में
आइसक्रीम रखी हुई है तो वो भी खराब हो गई है और काफ़ी नुकसान इस वक्त व्यापारियों को भी उठाना पड़ रहा है। और बिजली बंद होने की वजह से, बिजली गुल होने की वजह से कारोबार भी व्यापारियों का प्रभावित हुआ है। बच्चों के आजकल क्योंकि पढ़ाई का समय भी है और पढ़ाई का भी प्रभावित हो रही है बच्चों की घरों में, और उसकी वजह से लोग भी परेशान हैं। पिछले 2 दिनों से लाइट सोलन के एक बड़े हिस्से में लाइट गुल है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ऊर्जा राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश की पूरे देश में पहचान है और हिमाचल प्रदेश में वैसे तो 100% बिजली के दावे किए जा रहे हैं। बिजली बोर्ड द्वारा जो जितने भी ट्रांसफार्मर लगाए गए तो उन्हें अपग्रेड किया गया है और व्यवस्था को मजबूत बनाया है। लेकिन उन व्यवस्थाओं पर जो सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं, जो चाहे राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना हो जिसके तहत ट्रांसफार्मर लगाए गए थे शहर भर में, उनके ऊपर बीच बीच में सवाल खड़े होते रहे हैं कि जो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं उसके बाद भी दिखते हैं, लोगों की कम नहीं हुई है। और बिजली बोर्ड द्वारा समय समय पर यदि हम देखें तो पावर कट भी लिए जा रहे हैं, शटडाउन लिए जा रहे हैं ताकि मेंटेनेंस का काम प्रॉपर किया जा सके। लेकिन जिस तरह के हालात आज इस एरिया में देखने को मिल रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से 48 घंटे हो गए, बिजली गुल है, ट्रांसफार्मर बताया जा रहा है कि जल गया है, और लेकिन बिजली बोर्ड कोई वैकल्पिक इंतजाम करने में भी नाकाम साबित हुआ है। और यही वजह है कि बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली के ऊपर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि ऐसी क्या वजह होगी कि आप वैकल्पिक इंतजाम भी नहीं कर सके। अब दूसरी, क्योंकि और इस तरह का भी कोई इंतजाम नहीं था कि ट्रांसफार्मर एक जल गया तो दूसरे ट्रांसफार्मर की तुरंत व्यवस्था की जाए, या स्टोर में कोई ट्रांसफार्मर पड़ा हो तो इस तरह की भी व्यवस्था नहीं थी। दूसरी जगह से ट्रांसफार्मर को मंगवाया गया है। अब हाइड्रा अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गया है, हाइड्रा से ट्रांसफार्मर को पोल के ऊपर रखा जाएगा, फिर उसको जोड़ने का काम चलेगा, उसमें सब केबल लगेगी और उस तरह का काफ़ी लंबी यह प्रक्रिया है। और इसमें करीब 4 से 5 घंटे की यह प्रक्रिया है और कोई एरिया में यदि सब कुछ ठीक रहा तो 4-5 घंटे बाद बिजली आएगी, ऐसी संभावना लग रही है। और यही वजह है कि लोग परेशान हैं, आज भी उन्हें अंधेरे में ही रात काटनी पड़ेगी। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।